वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हो, हम अपना जो एमसीक्यू सेशन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो अब तक हमने जो इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सेशन है वो 2 सेशन हुए हैं, 1 एंड 2 सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। आप प्ले लिस्ट पर जाके वो सेशंस देख सकते हो, ठीक है ना। लास्ट 2 वीडियोस हमारे बने हैं, इस 2 एमसीक्यू सेशन हुए हैं, तो वो प्ले लिस्ट पर आपको मिलेगी। तो इनके लिए अलग अलग से हमने प्ले लिस्ट बनाया है। इंडियन जियोग्राफी के लिए अलग से एमसीक्यू का सीरीज़ लगा है, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री का भी, इंडियन जियोग्राफी का भी, इंडियन पॉलिटी का भी और कंप्यूटर साइंस का भी। आपको जिसके भी रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए, आप हमारी चैनल पे प्ले लिस्ट पे एक बार विजिट करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं थ्रू द एमसीक्यू। और एमसीक्यू आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इन द रियल सेंस। दे चेक यूर दे हेल्प टू चेक यूर प्रिपरेशन। कहाँ तक आप क्वेश्चन का अप्रोच करना जो है वो आप सीख चुके हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर लेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आज का जो सेशन है ये एमसीक्यू सेशन 3 है हमारा। किसके रिलेटेड? पॉलिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन 40 हुए हैं हमारे। 41 में हम डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट, वेट, so which of the following statements are correct with respect to the National Human Rights Commission? तो इन स्टेटमेंट्स में आपको देखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अपना आंसर आप देखेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए, अपना ऑप्शन जो है, अपना आंसर जो है चूज़ करिए, हमारे ऑप्शन का वेट करिए, उसके बाद मैच करिए और हमें बताते चलेंगे आप कमेंट्स में कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 20। द फंक्शन इज ऑफ द, तो पहला फंक्शन जो है ऑप्शन ए, द फंक्शन ऑफ द कमीशन, नेशनल ह्यूमन कमीशन का फंक्शन है आर मेनली रिकमेंडेटरी इन द नेचर। It has no power to punish the violators of the human rights. Option third is that it can award any relief including monetary relief to the victim. अब इनमें से आपको देखना है कौन सा राइट है। only 1, only 2, 1 and 2, and option D is 2 and 3। तो आपको पता होनी चाहिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो एक रिकमेंडेटरी, यानी कि इसका जो ये रिकमेंड करती है, ठीक है ना। इसका जो प्रोसीजर होता है ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, ठीक है, रिकमेंड करती है और ये पुनिश नहीं कर सकती है वायोलेटर्स को, ठीक है ना। ये काम इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नहीं होता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द कैग, Comptroller and the Auditor General of India? President, Chief Justice of India, Vice President of India, and option D is the Prime Minister। तो राइट आंसर है ए, President of India। तो President of India एडमिनिस्टर करता है ओथ टू द कैग। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ जाएंगे हम। Which amendment to the Constitution of India provides for making any provisions in favor of SC and ST for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation? For 82nd Amendment Act, 83rd Amendment Act, 84th, 85th Amendment Act। तो आपने ये ऑप्शंस देखे, अपने ऑप्शन आप चूज़ करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, 82nd Amendment Act। तो यहाँ पे आपका 82nd Amendment Act राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 इज दैट द जनरल डिफेंस और एक्सेप्शंस, defenses are the exceptions which can be pleaded by the accused against his conviction are contained in which of the following section of the IPC in Indian Penal Code? ओके, तो ऑप्शन ए है आपका सेक्शन 76 to 106, सेक्शन बी 66 से लेकर 96, ऑप्शन सी इज दैट 55 to 86 एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 44 to 76। तो जो जनरल डिफेंसेस होती है या एक्सेप्शंस होती है, जो भी एक्यूज्ड है उसको कोई सज़ा मिली है उसके खिलाफ वो प्लीड कर सकता है। और ये सेक्शन जो है 76 से लेके 106 तक आपके आईपीसी में मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी स्टेट्स that any act done by anyone without any criminal intent for saving or preventing harm to third person or property in good faith is no offense। तो ये कौन किस सेक्शन में है? यानी कि अगर किसी का इंटेंशन नहीं था, यानी कि किसी ने भी सपोज किसी ने भी कोई
एक्ट किया है, लेकिन उसका इरादा नहीं था कि मैं किसी को हार्म करूं, सिर्फ ठीक है ना, फॉर सेविंग और प्रिवेंटिंग हार्म टू द थर्ड पर्सन, तो इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। किस सेक्शन के अंडर? इट इज़ ऑप्शन ए सेक्शन 20, 81, 82, 83, 84। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेक्शन 81। क्वेश्चन नंबर 46, रेप इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड? ऑप्शन ए इज सेक्शन 374, सेक्शन 375, सेक्शन 376, सेक्शन 377। तो इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 325 में रेप जो है वो डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड में। ओके, Where is the headquarters of Indian Council of Forestry Research and Education? देहरादून, रांची, शिमला, भोपाल। और आपको पता होगी ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ठीक है, ऑप्शन ए 2017, 2018, 2019, 2020। तो इसका राइट आंसर है 2019। ओके, 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट के दौरान। सो क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्स स्लेब ऑफ GST? GST में आपको पता है टैक्स स्लेब्स लगी हुई है स्पेसिफाइड इनकम से रिलेटेड। तो 12% हाईएस्ट स्लेब कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट टैक्स स्लेब कौन सा है? 12%, B इज़ 18%, C इज़ 20% एंड D इज़ 28%। और ये गुड्स में गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वहाँ पे स्लेब्स लगे हुई है कि इस वाले या इनकम टैक्स में या किसी गुड्स में, ठीक है ना, 5% होगा, 10% होगा, टबैको वगैरह लग्जरियस गुड्स में कितना स्लेब आएगा? तो सबसे हाईएस्ट स्लेब जो है दैट इज़ द 28%, ठीक है, जो लग्जरियस गुड्स में लगाया जाता है। इन विच ईयर द फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक वाज लॉन्च्ड? स्टार्टअप इंडिया मिशन जो चल रहा है, तो पहला इनोवेशन वीक कब लॉन्च किया गया? 2025, 2018, 2020, 2021। तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2021। ओके, तो पहला आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते थे। ओके, सो 2021 में इनोवेशन वीक जो है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द बिलो? ए प्राइम मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट एंड डी प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर ही जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड अपॉन द प्रेसिडेंट। ठीक है, Which one of the following article deals with the pardoning power of the president? एक स्पेशल पावर, ठीक है, पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, जो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स में भी आता है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंडर आता है। आर्टिकल 71, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम कि जो प्रेसिडेंट है वो अंडर आर्टिकल 74 क्लास 4 के तहत क्या करता है, रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर ही इसके पास पावर होता है पार्डनिंग पावर। ओके, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही अवेलेबल होता है। आर्टिकल 71, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 75। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 72 इज रिलेटेड विद द पार्डनिंग पावर। ओके, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। ओके, सो क्वेश्चन 53, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जब इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, इम्पीचमेंट रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, तो ये किसके द्वारा होता है, कौन कैरी करता है इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को? अटॉर्नी जनरल। ओके, ऑप्शन ए इज अटॉर्नी जनरल। और याद रखना इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 के अंडर आता है, बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डी इज द प्राइम मिनिस्टर। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट इसको इम्पीच करता है प्रेसिडेंट को। एक बिल लाई जाती है, यानी कि एक मोशन चलाई जाती है, इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो एक अच्छा प्रोसीजर है, वो आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है। तो किस आर्टिकल में ये लिखा गया है? आर्टिकल
53, Article 56, option C is the Article 55, and option D is Article 52. And right answer is option B, Article 56. It provides the tenure of the president, या टर्म ऑफ ऑफिस इसको बोला जाता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो मैंने ऊपर ये आपको बता दिया है, इसका राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 61. ओके, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको. इम्पीचमेंट जब हमने देखा कहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन आ रही है, किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो पार्लियामेंट ही इम्पीच करता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 61. द प्रेशर ग्रुप्स और, तो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हर एक गवर्नमेंट में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, तो कौन से होते हैं प्रेशर ग्रुप्स? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, मॉरल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सल करेक्टर. तो इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल करेक्टर. ओके. 57. The pressure groups tries to promote the interest of their members by exerting प्रेशर ऑन. किसके ऊपर ये प्रेशर डेवलप करते हैं? जो प्रेशर ग्रुप है अपनी डिमांड्स को आगे लाते हैं, रिड्रेसल के लिए अपने डिमांड्स मनवाते हैं, किसके द्वारा, किसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं? क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर? ऑप्शन बी इज द जुडिशरी बॉडी, ऑप्शन सी इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द इबो. तो आपको पता है प्रेशर ग्रुप्स का जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो तीनों में ही होता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव. ठीक है, कहीं पे सपोज जुडिशियल में भी ये प्रेशर बना सकते हैं, स्ट्राइक्स, एजिटेशन वगैरह ये चीज़ें करके जुडिशरी को भी थोड़ा मजबूर करते हैं. अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट होता तो एग्जीक्यूटिव पार्ट पे ही ज़्यादातर ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट पे ही ये ज़्यादातर प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स? ट्रेड यूनियंस, कास्ट ग्रुप्स, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल. तो आपको पता है ये सारे प्रेशर ग्रुप के अंडर आते हैं. सो ऑल ऑफ द इबो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. Next question is that which of the following is not a feature of a pressure group? It tries to influence from outside. Its membership is large. It actively joins political parties. Option D is its members can join any number of groups. तो आपको पता है प्रेशर ग्रुप का जो यानी कि कौन सा इनमें से फीचर नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी ये बाहर से प्रेशर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है ना, मेंबरशिप इसकी लार्ज भी हो सकती है. इट्स मेंबर्स कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ द ग्रुप्स. ठीक है, उनको जो यानी कि सपोज कोई मेंबर है, सपोज मैं किसी प्रेशर ग्रुप के अंडर हूँ, प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है मेरी कोई, अगर मुझे लग रहा है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे इंटरेस्ट को मीट करती है तो मैं यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता हूँ. यहाँ पे भी ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ज्वाइन नहीं करता है प्रेशर ग्रुप का जो भी मेंबर होगा. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना बेनिफिशियल है आपको हमारा ये सेशन. टेलीग्राम चैनल आप हमारी ज्वाइन करेंगे, आज वहाँ पे हम इन 60 क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से सर्च करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स? It finances political parties, it organizes demonstrations, it clearly aligns with a political party, it tries to influence policy makers. तो which of the following is not a method? तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? पहले ही बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये अलाइन नहीं करती है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये शमूलियत नहीं करता है. तो आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं. आपको एक बार फिर बताता हूँ कि हमारी प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है. हमने MCQ सेशन चलाया है, हर एक में आपको अच्छे खासे MCQs मिलेंगे. ठीक है, जो कि आप जल्दी से याद भी कर सकते हो और थोड़ा प्रिपरेशन को एक्सेस भी कर सकते हो अपनी. उसके बाद टेलीग्राम में इसकी PDF आपको मिलेगी, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा. बाकी अगर सेशन आपको पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.